हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा 10वां अध्याय चल रहा है 9वीं की गणित का, उसमें हम जो हमारी प्रश्नावली 9.3 चल रही है उसमें हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 करेंगे। पहले की तरह मैंने कॉपी में लिख दिया है ताकि पेपर में, ताकि आपको उसको जब मैं लिखूँ तो आपको दिक्कत ना हो और आपका टाइम ख़राब ना हो। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिए ये सब। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आकृति में कोण ए बी सी, यानी कोण हम एक दे रखा है ए बी और सी, ये वाला कोण देखो, मैं आपको ना मार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो बड़े वाला कोण है ये वाला कोण है 69 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए सी बी अब की बार छोटे वाला कोण है, ठीक है। ये जो कोण है ये 31 डिग्री का है। तो हमें पता करना है कि हमारा बी डी सी जो ये वाला कोण होगा वो क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको देखते ही समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि देखो एक ही चाप पर बन रही है, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसमें आप त्रिभुज देखो, जो हमारी त्रिभुज है ये वाली ए बी सी वाली, कौन सी त्रिभुज है, ये देखो ये त्रिभुज है। अब आपको चीज़ बहुत अच्छी क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये देखो जो हमारी त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये कोण हमें पता है 69 डिग्री का है, ये कोण पता है 31 डिग्री का है, और जो तीनों कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। 180 में 3 में से 2 हमें पता है, 180 में से इन दोनों को घटा के हमें ये कोण पता चल जाएगा। फिर क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है तो जो ये कोण जितना होगा ये वाला कोण उतना ही कोण ये होगा, बस। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ही 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, इसको लिखना कैसे। इसका हल क्या है, पहले तो हम लिखेंगे हमें दिया क्या है कि कोण ए बी सी, यानी जो ए बी सी हमें दे रखा है 69 डिग्री है, कोण ए सी बी ये 31 डिग्री का है। फिर वो ये हम 3 कोण वो करके दिखाएंगे का योग 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, यानी ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें क्या है, कोण ए हमारा, फिर ए बी सी वाला कोण और ए सी बी वाला कोण कितना है 180 डिग्री। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्यों है 180 डिग्री, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इस 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण ए जो हमें निकालना है, ए बी सी हमें 69 दे ही रखा है, ए सी बी 31 दे रखा है, इनका जोड़ कितना है 180 डिग्री। 69 और 31 मिला के हो गए, इन दोनों को जोड़ा 100, 180। जब 100 को हम इधर लेके आएंगे, दीवार कुदा के लाएंगे तो घटा का हो जाएगा। तो 180 में से 100 गए तो बचा 80। तो जो हमारा कोण है ए है वो निकल गया 80 डिग्री का, ठीक है। जो हमारा कोण ए है ये किसके बराबर होगा, कोण डी के हमारा बी डी सी, ठीक है। लिखेंगे क्या, एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए हमें पता ही है 80 डिग्री और यहाँ लिख दिया, तो हमारा उत्तर जो ये पूछ रहा था बी डी सी क्या होगा, ये 80 डिग्री होगा। इसमें आप लिख के आओ, बिल्कुल ऐसे आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। इसको 2-3 प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, बहुत आसानी क्वेश्चन। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे, मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो देखते ही समझ गए होंगे कि कुछ नहीं होता, 2 ही जगह चीज़ यूज़ करनी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है, और अगर चक्रीय है तो आमने सामने के 180 डिग्री के बनाएंगे। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, इसमें भी आकृति यानी दे रखे हैं। आकृति ए में एक वृत्त पर ए बी सी डी कोई भी 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ए सी यानी ए और सी को मिलाया और बी डी बी और डी को मिलाया तो पर एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि जो कोण हमें बी ई सी, यानी बी ई सी, ये हमें कोण दे रखा है 130 डिग्री, जो ये वाला कोण है 130 डिग्री दे रखा है, और ई सी डी यानी ई सी और डी ये 20 डिग्री का दे रखा है। तो बी ए सी यानी हमें क्या ढूंढना है, हमें बी ए सी ये वाला कोण ढूंढना है, ठीक है। इसमें देखते हैं, जब भी एक वृत्त के अंदर एक रेखा के ऊपर 2 कोण बने तो सबसे बहुत ही सिंपल है, आंख बंद करके क्या बता देंगे, देखो भाई कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा। डी का ढूंढना इसलिए आसान है क्योंकि हमें कहीं ना कोई इससे रिलेटेड कुछ दे रखा है, ठीक है। और डी फिजूल में तो देंगे नहीं, इसका यूज़ होगा तभी तो उन्होंने डी दिया है,
ठीक है, ये हमें निकालना है, ये निकालना है, तो इसका मतलब पक्का ये हमें निकालना है। तो हमारी ट्रिक हो जाती है कि ए निकालना है तो पक्का पहले हम डी निकालेंगे। अब डी जो है ये त्रिभुज बना रहे, देखो इसमें हमें कोण 20 तो मिला हुआ है, ये वाला कोण निकालना है हमें। ये कोण कैसे निकालेंगे कि ये जो है ये कोण और ये कोण मिला के क्या बन रहा है, ये रेखिक युग्म बन रहा है। और ये रेखिक युग्म यानी एक ही रेखा के ऊपर दो कोण है, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री बनेगा। 180 में से ये घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये मिलते इन तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज बना रही है ये वाला, है ना, जो है ये फिर त्रिभुज बना रहा है ये वाला, ये और ये, ठीक है। ये हमें पता ही है, इसको हम इसमें 180 में से घटा के निकाल देंगे तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा। हम ये निकाल लेंगे, अगर ये निकल गया तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले हम कोण ये वाला निकाल के दिखाएंगे कि BEC और CED, यानी BEC और CED इनका जोड़ कितना है, 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, रेखिक युग्म अभिगृत हमें यही बताता है। ठीक, BEC हमें दे रखा है 130 डिग्री, CED ये हमें निकालना ही है। ये 180 में से 130 घटाएंगे तो जो हमारा CED है वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो गया, यानी ये हमारा 50 डिग्री का निकल जाएगा। ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, 180 में से दोनों को घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज CED में क्या है, त्रिभुज CED यानी CED, ECD और कोण D तीनों मिला के 180 डिग्री लिख सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 50 हमने अभी निकाला है, लिख देंगे समीकरण 1 से। ECD हमें जो है ECD 20 डिग्री का दे रखा है, वो यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे दिया है, जमा कोण D तो हमें निकालना है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा 50 और 20 को 70, जमा कोण D बराबर है 180 डिग्री। तो जो कोण D बनेगा हमारा 180 घटा 70, 18 में से 7 गए 110 डिग्री, हमारा कोण D मिल गया। ये D मिल गया, ये D मिलने के बाद हमें निकालना है BAC। तो क्या लिखेंगे, BAC बराबर है कोण D के। क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, D हमारा 110 डिग्री है, तो BAC कोण जो आएगा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, बहुत आसान है इसका। ये भी छोटे ही क्वेश्चंस में आता है, एक या दोनों, एक में तो नहीं, सॉरी 2 नंबर में। कोई ज़्यादा करेगा 3 कर देगा, 3 का मुश्किल है, 2 या 3 में ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम अपना छठा क्वेश्चन करते हैं। आज के 3 ही क्वेश्चन करने हैं हमें। आज का छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस बार हमें पिक्चर नहीं दे रखी है, हमें खुद ही बनानी है। जूम कर देते हैं समझाने के लिए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ABCD हमारा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण क्या होते हैं, जब हम जो सम्मुख कोने होते हैं उनको मिला दें, सम्मुख कोण को, यानी B को D से मिलाया और A को C से मिलाया, विकर्ण बन गए। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद यानी बिंदु E पर काटते हैं, हमने कर दिया। यदि DBC यानी DBC मैंने लिख दिया 70 डिग्री का हो, BAC हमारा 30 डिग्री का हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 2 कोण ज्ञात करने हैं। तो BCD यानी BC और D, ये पूरा का पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, और अगर एक नई कंडीशन दी है कि AB और BC अगर बराबर हो जाएं तो ECD यानी EC तो ECD ये वाला जो कोण होगा क्या होगा, यानी पहले हमें ये बड़ा कोण प्राप्त करना, देखना है क्या कोण है हमारा, फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे। ये निकलने के बाद हमें छोटा कोण निकालना है, इसमें कंडीशन लग जाएगी। अब ये देखो फिर वही चीज़ नोटिस करो, कोण A और कोण D ये दोनों किस पर बना रहे हैं, हमारा चाप BC पे बना रखे हैं। एक हमें दे ही रखा है तो हमें ये कोण पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। ये कोण पता चलते ही क्या होगा, इस बड़े त्रिभुज की हम बात करेंगे। फिर ये देखो, ये वाला जो A है ये इसके बराबर हो गया ना। अब क्योंकि ये जो BD चाप है इसके ऊपर ये दोनों कोण बना रहे हैं। अब हम त्रिभुज बात करते इसकी।
हमें कौन निकालना है, ये वाला। अब ये देखो, ये तो पहले मिल ही गया क्योंकि इसके बराबर है तो 30 डिग्री हो गया। ये हमें 70 डिग्री का पता ही चल गया। ये पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, 180 डिग्री आपको पता ही है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है, हमें ये पता है, ये निकाल लेंगे, आसान। ठीक है, हमारी पहला कोण निकल जाएगा। दूसरे में क्या है, ये देखो उसने बोला कि देखो BC और AB ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर हम इस कोण को, त्रिभुज को लेके चल पड़े, ये त्रिभुज, ये और ये, इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज के अंदर अगर भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, यानी ये जितना कोण है वही हमारा ये कोण हो जाएगा। तो हमें इस कोण का पता चल गया। पूरा अभी हमने निकाला ही था, जो हमने BCD था पूरा कोण निकाला। इसमें से अगर हम इस कोण को घटा दें तो हमारा ये वाला कोण जो चाहिए एग्जाम में वो मिल जाएगा। बस ये भी सिंपल सा है। याद रखना, सबसे पहले इन दोनों को मिलाएंगे, बड़ी त्रिभुज मानेंगे, बड़ा कोण पता चल जाएगा, फिर हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ पता करनी है। अगर ये बड़ा कोण पता चल जाएगा तो हम ये और ये हमें बराबर दे रखे तो दोनों कोण बराबर, छोटा कोण पता चल जाएगा, बड़े में से छोटा घटाया, बाकी बचा हुआ कोण हम निकाल देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि कोण BAC, यानी कोण जो है BAC किसके बराबर है, BDC के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। BAC हमें 30 डिग्री दिया है तो BDC हमें 30 डिग्री का पता चल जाएगा। ठीक है, अब वही त्रिभुज BDC में तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को लिख देंगे हम, BDC, DBC और BCD। ठीक है, तो एक बार ये बीच में, एक बार ये बीच में, एक बार ये बीच में, इनका 180 डिग्री। BDC अभी समीकरण 1 से हमने निकाला है। DBC यानी जो DBC 70 डिग्री, ये हमें दे ही रखा है। ये हमें कौन, BCD, BC और D हमें निकालना है। इन दोनों को जोड़ा 100 डिग्री और ये BCD बराबर है 180, इधर जाएगा, जमा का एक घटा हो जाएगा, 180 में से 100 घटाए तो हमें मिल गया 80 डिग्री, यानी जो बड़ा ये वाला कोण है हमें मिल गया 80 डिग्री का। ठीक है, छोटा कोण, क्योंकि हम ये दोनों त्रिभुज बराबर लेके चल रहे हैं, ये 30 डिग्री है तो हम इसको निकाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, क्योंकि AB बराबर है BC, ये हमें क्या है दिया है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि AB बराबर है BC, ये बराबर है तो क्या होगा, इनके जो सम्मुख कोण है AB के जो AB है इसका सम्मुख कोण क्या है, BCA है, और BC का सम्मुख कोण BAC है। ये हम लिख देंगे, BCA बराबर है BAC, क्यों है, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद BCA जो आएगा, BAC 30 डिग्री हमें अभी निकाला ही था, जो BAC था ये हमने 30 डिग्री, हाँ अच्छा, ये हमें जो BAC जो है, ये देखो ये BAC हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो इसमें लिखा नहीं तो हम इसके सामने लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो इससे हमें BAC मिल जाएगा 30 डिग्री का। BCA यानी BCA को हम BCE भी लिख सकते हैं, मेन है कि बीच में ये आना चाहिए। ठीक है, वो हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या बताएंगे, जो हमारा कोण है BCD, ये वाला जो बड़ा कोण है, दो कोनों के जोड़ से बना हुआ है, किस किस के, BCE से और ECD से, यानी इन दोनों कोनों के जोड़ से बड़ा कोण बना है। वो हम ये बात यहाँ पर लिख देंगे कि BCD बराबर है BCE जमा ECD। BCD 80 डिग्री अभी हमने निकाला है, 30 डिग्री ये भी हमें निकालना है समीकरण 2 और 3 से, ECD हमें निकालना है, 30 को इधर भेजेंगे, घटा का बन जाएगा हमारा ECD, जो हमें निकालना है दूसरा आंसर वो आ जाएगा, ECD बराबर है 50 डिग्री। ठीक है, आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप हमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक टेक केयर, थैंक यू।